जय चंडी माँ। इस समय हमारे साथ दिलजीत सिंह राठौर हैं, जो कि अक्सर आप जब चंडी माता के दरबार में जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए, अक्सर वहां पर आप उनसे मिलते हैं। आप इनकी मधुर आवाज जो है उसका आनंद लेते हैं, और किस तरीके से माता रानी के भजन जो है इनके मुख से आप सुनते हैं या आप जानते हैं। हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में अभी अभी ही जो है माता रानी की यात्रा जो है समाप्त हुई है। अब वहाँ का क्या स्टेटस है, क्या वहाँ पर मौसम किस तरह का है, सब बातें जो हैं हम दिलजीत से जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पर। जय माता दी जी। सबसे पहले माता चंडी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और मेरे पूजनीय गुरु ठाकुर जी को प्रणाम करता हूँ, जो आपकी परफेक्ट टाइम लाइन है। आपका धन्यवाद करता हूँ जो बार बार हमें यहाँ मौका देते हैं। और मैं माता के भक्तों को खुशखबरी देना चाहूँगा। इस साल की यात्रा बहुत अच्छी रही। सबसे पहले तो मैं यात्रा को मुबारकबाद देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और माता के प्रिय भक्तों को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर लोग थे, जिन्होंने वहाँ पे रात दिन एक करके ड्यूटी की, और जो वहाँ के हमारे लोकल्स हैं जिन्होंने माता के चरणों में हाजिरी दी, तो ये सब के प्रयास से इस यात्रा को सफल माना गया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी तक 3,13,000 यात्रियों ने दर्शन कर लिए। एक रिकॉर्ड तोड़ यात्रा रही इस बार। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे रोड का आगे जाना बन रहा है, वैसे वैसे माता की यात्रा जो है बढ़ती जा रही है। क्योंकि मैंने पिछले साल कमिटमेंट किया था भक्तों के साथ उस स्टेज में, जो माता का भवन है वहाँ पे कमिटमेंट किया था कि जो ये यात्रा जो होगी, ये गाड़ी जो चिशोती तक जाएगी। लेकिन दिलजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार आपने कहा रिकॉर्ड तोड़ इस बार जो है जातरू वहां पर दर्शन करने के लिए गए हैं, इससे पहले और अब में क्या डिफरेंस है? कितना डिफरेंस देखने को मिला? 50% है, इससे कम है, कितना परसेंट देखने को मिला? देखो, पिछले साल जो यात्रा रही वो 2.5 लाख के आसपास थी। इस बार 3 लाख, मतलब हर साल जो है बढ़ोतरी में है, क्योंकि लोगों को सुविधा भी मिल रही है और साथ में रोड जो है काफ़ी करीब हो गई। लेकिन वो लोग भी नहीं पहुंच सकते थे जिनको बेचारों को इतना दूर से आना पड़ता है, चलने की दिक्कत होती है। तो इसमें बहुत सारा योगदान रहा रोड का, सबसे बड़ी बात है। रोड के कारण जो लोग नहीं आ पा रहे थे, लेकिन रोड अब जो है वो बन रहा है, रास्ता अच्छा हो रहा है, तो फिर लोग जो है आना पसंद कर। देखो, अब जम्मू से अब आप सुबह निकलोगे तो शाम को आप मज़े से माता के दरबार में पहुंच सकते हैं। पहले जो यात्रा हमारी जो थी 20 साल 25 साल पहले, उसमें क्या था कि आप एक हफ्ता लेके चलो, एक हफ्ते की यात्रा होती थी, क्योंकि बड़ा दूर था, गुलाबगढ़ से पैदल था। अब तो सीधा चशोती, अब उसके आगे 6-7 किलोमीटर रह गई है। तो इससे पहले कि लोगों को जो है, जैसे यहाँ अपने गाड़ी जो है सीधा अब चशोती जा रही गाँव में अभी प्रेजेंटली जो अभी है। लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से भक्तों को एक और खुशी का खबरी देना चाहूँगा कि चशोती का पुल का काम बिल्कुल शुरू हो गया है। और साथ में चशोती क्रॉस करके जो 2 मशीनें लगाई है, आगे जो पीएमजेएसवाई के जो चीफ इंजीनियर हैं और उनका जेई जो है, जो वहाँ लोकल हैं, वो बिल्कुल प्रेजेंटली दिन रात काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अपने मैं आपको कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर 1 महीने के अंदर बर्फ गिरने से पहले हमूरी में यहाँ पे मतलब रोड क्लियर हो जाएगी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है माता के भक्तों के लिए। दिलजीत सिंह जी, आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपके साथ रूबरू इंटरव्यू करें और एक माता का भजन ना सुने। तो एक चंद लाइनों में आप माता का भजन बता दीजिए, उसके बाद मैं पूरी चर्चा आपके साथ करूँ। बिल्कुल, मैं इस साल का जो मेरा भजन रिलीज़ हुआ अभी मचेल यात्रा में ही, जो हमारे डीसी साहब के थ्रू ही मैंने वहाँ पे, क्यों नहीं तो मैंने अक्सर में एक भजन मैंने यहाँ रिलीज़ किया था आपके परफेक्ट टाइम लाइन से ही, पूरे मीडिया के माध्यम से। तो ये मेरा भजन वहीं माता के भवन पे रिलीज़ हुआ, हिंदी भजन है ये। बहुत खूबसूरत है तेरा मंदिर, सज धज के बैठी माँ, सज धज के बैठी माँ भवन के अंदर। बहुत खूबसूरत है तेरा मंदिर, हो बहुत खूबसूरत है तेरा मंदिर। दिलजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहाँ पर मौसम किस तरह का है, किस तरीके का मौसम है? क्योंकि जम्मू में भी तो अब देख रहा है कि धीरे धीरे ठंडा मौसम हो रहा है, लेकिन वहाँ पे इस समय क्या मौसम के हालात हैं वो जानना चाहेंगे। अभी मौसम ठीक ही है, ऐसे कोई नहीं। दिन को धूप जब पड़ती है तो गर्मी भी होती है, लेकिन सुबह शाम जो है ठंड बढ़ गई है। अगर जम्मू में ठंड का जो है अब थोड़ा थोड़ा असर पड़ रहा, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा है।
तो अभी भी माता के भक्त जो हैं अभी भी यात्रा कर रहे हैं, बड़े आसानी से जा रहे हैं, वहाँ पे रहने का कोई मसला नहीं, अब जा सकते हैं। अभी भी मुझे यही मेरा सवाल था अगला कि अब अगर कोई यात्रा करना चाहता है, कोई श्रद्धालु जाना चाहता है तो वहाँ आराम से जा सकता है इस समय। बिल्कुल जा सकते हैं जी। मैं यही माता के भक्तों को संदेश देना चाहूँगा कि बड़े आराम से जाओ, कोई वो नहीं है, कोई काहली नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना। अभी सीधा-सीधा गाड़ी जो है सीधा चशोती गाँव में जा रही है, उसके आगे आपको 6-7 किलोमीटर पैदल चलने का मिलेगा 2 घंटे का, और अगर जो ज़्यादा स्लो चलता है तो 3 घंटे मान के चलो। ऐसे हमारे जो लोग हैं लोकल वो 1.5-2 घंटे में पहुँच जाते हैं, तो 3 घंटे मान के चलो, मज़े से माता के दरबार में पहुँच सकते हैं। वहाँ रहने की व्यवस्था है और माता के दर्शन आपको होंगे, क्योंकि ये माता का दरबार अभी बंद नहीं होगा, माता का दरबार खुला है, आप लोग जा सकते हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे अगर रोड जो है यहाँ मचेल में पहुँच जाती है दरबार में, तो मुझे लगता है ये यात्रा जो है सीधा-सीधा 9 महीने की हो जाएगी, और ये भी एक खुशखबरी है। फिर लोग जो हैं सुबह जाएँगे, शाम को वहाँ दूसरे दिन अपने घर पहुँच सकते हैं। अब ये 2 दिन की यात्रा रह गई है, अब कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी माता के भक्तों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यही मैसेज जो मैं ये देना चाहता था, क्योंकि यात्रा के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला था, आज मुझे मौका मिला, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस साल की यात्रा बहुत ही बढ़िया रही, बहुत ही अच्छे लोगों को माता के दर्शन हुए, शिवजी पहाड़ी के दर्शन हुए, और रोड भी बड़ा अच्छा रहा। और आगे जो है मेरा जो टारगेट है, मेरी जो श्रद्धा कहती है माता की कृपा से, उसके आशीर्वाद से, अगर उसने चाहा तो अगली बार आप सीधा मचेल में दर्शनी गेट में जो गाड़ी जाएगी तो और यात्रा आसान हो जाएगी। तो अब हमें कब मौका मिलेगा दिलजीत सिंह से वहाँ मचेल जाकर इंटरव्यू करने का? बिल्कुल, जब भी आप आओगे, आप 24 आवर जब भी आप आओगे अवेलेबल हैं वहाँ पे, आपका इंटरव्यू सीधा माता के भवन से करेंगे। और ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, परफेक्ट टाइम लाइन ने काफ़ी न्यूज़ माता मचेल की चलाई है, तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ में आपको मैं एक और कहना चाहूँगा, अब जब सिंगिंग के साथ जो चल रहा है, तो 9 तारीख को आपके परफेक्ट टाइम लाइन से ही आपके माध्यम से माता मचेल के भक्तों को, जो जम्मू वासी हैं, उधमपुर के, कठुआ के हैं, जहाँ भी हैं, एक बहुत बड़ा महाविशाल जागरण जो है वेद मंदिर आमफला में होने जा रहा है। वहाँ बहुत सारे कलाकार हैं, उसमें मेरी भी हाज़िरी सबसे पहले होगी। तो मैं चाहूँगा जम्मू वासियों को कि अपना कीमती वक़्त निकाल कर उस जागरण में हाज़िरी दें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक़्त हमें देने के लिए दिलजीत जी। जय माता दी जी, जय माता दी। तो हमारे साथ दिलजीत सिंह राठौर जी थे। जब आप चंडी के दरबार जाते हैं, वहाँ हाज़िरी लगाने जाते हैं तो दिलजीत जी वहाँ आपको मिलते हैं। जागरण में जो है मधुर आवाज़ जो है वो इनकी आप सुनते हैं। तो आपने कई बारी वहाँ जयकारे लगाए होंगे और आपने इन्हें देखा होगा। अगर जम्मू का कोई वासी इनसे नहीं मिला है, वहाँ जाकर नहीं मौका मिला है, तो उन्होंने कहा है कि 9 तारीख को अम्फला में जागरण होने जा रहा है, वहाँ आ रहे हैं। अगर आप कोई मिलना चाहता है तो आप वहाँ आकर मिल सकते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मिसाइल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।